हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीके पीडिया। तो आज है अगस्त मंथ का पहला दिन। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले कल के मतलब 31 जुलाई के जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनको एक बार रिकॉल करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, आगे क्या है? बिक्री के मामले में लाइफ बॉय और गोदरेज को पीछे छोड़कर कौन सा साबुन भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला साबुन बन गया है? तो सही जवाब क्या होगा? डेटॉल होगा। आगे है, 30 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक भ्रष्टाचार के 7 मामलों में दोषी पाए गए हैं? तो सही जवाब क्या होगा? मलेशिया होगा। हाल ही में AIIB के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही जवाब क्या होगा? जिन ल्यूकिन। पेटीएम मनी के CEO कौन बने हैं? तो वो है वरुण श्रीधर। सोमालिया के कार्यवाहक PM कौन बने हैं? तो वो है महदी मोहम्मद गुलेद। आगे है, हाल ही में सीवर मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन सा बना है? तो वो है गुवाहाटी। अगर ओवरऑल भारत में हम देखें तो पहला शहर कौन सा है? तो वो है गुरुग्राम है। सेकंड कौन सा है? कोयम्बटूर है। एंड थर्ड कौन सा है? तो गुवाहाटी है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला शहर कौन सा है? तो वो है गुवाहाटी। ठीक है, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया? तो वो है 30 जुलाई को। और अभी हमने कौन सा दिवस देखा 30 जुलाई को? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। तो ये दोनों दिवस जो है वो 30 जुलाई को मनाए जाते हैं। हाल ही में किस देश के लोगों को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? तो सही जवाब क्या होगा? हमारा भारत देश। तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, आज का पहला सवाल क्या है वो देखते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो सही जवाब क्या होगा? IIT कानपुर। तो हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए जो IIT कानपुर है इसके साथ क्या किया है? समझौता किया है। अच्छा, IIT कानपुर से आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा, क्या है? पहला तो है शुद्ध नामक SHUDH नामक जो सैनिटाइजिंग डिवाइस है, ये किसने विकसित किया है? तो वो है IIT कानपुर। इसके अलावा मोबाइल मास्टर जी नामक जो टीचिंग सेटअप है यह किसने बनाया है? तो वो भी है IIT कानपुर ने। ठीक है, उसके बाद IIM कोझिकोड, ये केरल में स्थित है और इसने कुछ दिन पहले ही कलाई पर बांधे जाने वाला जो बैंड है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के हर एक नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। तो इस बैंड का नाम क्या है? वेली बैंड है। तो ये किसने विकसित किया है? तो IIM कोझिकोड ने विकसित किया है। ठीक है, उसके बाद IIT मद्रास की बात करेंगे तो पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है जिसका नाम क्या है? मेडिकैप, तो ये किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने विकसित किया है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा हॉस्पिटल। उसके बाद HRD मंत्रालय, जिसका हाल ही में नाम क्या चेंज करके क्या हुआ है? तो शिक्षा मंत्रालय हुआ है। तो HRD मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास जो है वो टॉप पे है। उसके बाद IIT दिल्ली की बात करेंगे तो विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम क्या है? कोरोश्योर है। क्या है? कोरोश्योर जो है इसको डेवलप किसने किया है? तो IIT दिल्ली ने विकसित किया है। उसके बाद प्रकृति नामक डैशबोर्ड जो कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करेगा, तो इसका भी विकास किसने किया है? तो IIT दिल्ली ने ही किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में PM मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन A, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, 2010 बैच के ये IAS ऑफिसर है और इन्हीं को अभी
जो पीएम मोदी है इनके नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो निजी सचिव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो प्राइवेट सेक्रेटरी कहा जाता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। पी प्रवीण सिद्धार्थ जो है इनका भी हाल ही में नियुक्ति की गई है किस पद पर, तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव बने हैं। उसके बाद पी के मिश्रा जो है यह पीएम मोदी के प्रधान सचिव मतलब प्राइमरी सेक्रेटरी बने हैं। और कपिल देव त्रिपाठी जो है यह राष्ट्रपति जी के सचिव बने हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, हाल ही में किसने मार्स 2020 मंगल मिशन जो है वो लॉन्च किया है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा नासा। ठीक है, तो हाल ही में नासा ने मंगल मिशन मार्स 2020 को लॉन्च किया है। तो इस मिशन में परसेवरेंस नामक जो रोवर है इसको मंगल की सतह पर भेजा जाएगा। इस रोवर का नाम याद रखिएगा, क्या है, परसेवरेंस है। ठीक है, तो ये जो रोवर है वो क्या करेगा, तो अपने मंगल मिशन में यह जो मंगल ग्रह है उसके सतह पर पुराने जीवन की जानकारी की क्या करेगा, खोज करेगा। ठीक है, अच्छा नासा की बात आई है तो करंट अफेयर्स में हमने नासा के बारे में क्या देखा था, पहली बात तो नासा ने पल्स नामक एक 3D प्रिंटेड नेकलेस क्या किया है, डेवलप किया है। तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1958 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, हाल ही में ICRA ने किसे MD एंड CEO के पद पर नियुक्त किया है, तो सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी N शिवरामन। क्या होगा, N शिवरामन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ICRA की बात आई है। पहली बात तो ICRA की फुल फॉर्म होती क्या है, तो ये होती है इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, ये एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है और इसके नए MD एंड CEO कौन बने हैं, तो वो है N शिवरामन बने हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। वरुण श्रीधर जो है यह पेटीएम मनी के क्या बने हैं, CEO बने हैं। उसके बाद पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जो है यह IOB मतलब इंडियन ओवरसीज़ बैंक के क्या बने हैं, MD एंड CEO बने हैं। और रमेश बाबू जो है वो करूर वैश्य बैंक के क्या बने हैं, MD एंड CEO बने हैं। ये जो ICRA है इसका मुख्यालय है कहाँ पे, तो हरियाणा के गुड़गांव में है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने ग्रेट प्रॉफिट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है, तो सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ईरान। तो हाल ही में ईरान जो देश है इसने ही ग्रेट प्रॉफिट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसे लॉन्च किया है। अब ईरान ने किया है तो मैप में देखिए ईरान, तो इस ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है, मुद्रा क्या है, तोमान है और राष्ट्रपति है हसन रूहानी। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किसने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में ही सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 के नए एडिशन को रिलीज़ किया है और इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत को पिछले साल के उच्चतम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड काउंटर वाले देशों में रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की बात आई है तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो वो है सत्या नडेला है। उसके बाद गूगल की बात करेंगे तो गूगल के CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई है। मास्टर कार्ड के हैं अजय पाल सिंह बंगा एंड नोकिया के कौन है, तो राजीव सूरी है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई है, तो वो हुई है 1975 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, हाल ही में किस राज्य ने अपने 3 मेट्रो स्टेशन के जो नाम हैं वो बदले हैं, तो सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो हाल ही में जो तमिलनाडु राज्य है इसने अपने 3 रेलवे स्टेशन जो मेट्रो स्टेशन है इनका नाम बदला है
तो अब ये मेट्रो स्टेशन कौन से और उनका नाम क्या है वो देख लेते हैं। पहला तो है अलंदूर स्टेशन, ठीक है, इसका नाम बदल कर क्या रखा है, अरिगनर अन्ना अलंदूर मेट्रो। सेकंड कौन सा है तो सेंट्रल मेट्रो स्टेशन, इसका नाम रखा है पुरैची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन मेट्रो स्टेशन। और थर्ड है सीएमबीटी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम रखा है पुरैची थलाइवी डॉक्टर जयललिता सीएमबीटी मेट्रो स्टेशन, ठीक है। मतलब ये जो तीनों मेट्रो स्टेशन है इसके नाम दिवंगत मुख्यमंत्री के नामों पर रखा गया है। अब यहाँ पे तमिलनाडु की बात आई है, तो तमिलनाडु के कौन से करंट अफेयर्स हमने हाल ही में देखे हैं। पहली बात तो आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा है तो तमिलनाडु है, ठीक है। उसके बाद ईरोड की हल्दी जो है, जो कि वेरी फेमस है, जिसे जीआई टैग दिया गया है, तो ईरोड में ही हल्दी अनुसंधान खोलने की घोषणा की गई है। उसके बाद मोदी किचन पहल तमिलनाडु में ही शुरू किया गया है। उसके बाद तमिलनाडु के कौन सी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, तो पहला है तंजावुर नीति वर्क्स, आरामबाउर वुड नक्काशी जो है इसे जीआई टैग दिया गया है। डिंडीगुल ताला जो है इसे जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद कड़ांगी साड़ी जो है इसे जीआई टैग दिया गया है। अब इतना सब तमिलनाडु के बारे में जान लिया, तो थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं तमिलनाडु है कहाँ पे। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की सीमा कौन से राज्य से कनेक्टेड है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड केरला, ठीक है। और तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में कौन सी स्टेट है तो पाक स्टेट है, ठीक है। तमिलनाडु का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 में। यहाँ के राजधानी क्या है तो चेन्नई है, जिला है 37, मुख्यमंत्री है पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश कौन है तो अमरेश्वर प्रताप शाही है। लोकसभा सीटें है 39, राज्यसभा सीटें है 18 और विधानसभा सीटें 234। राजकीय चिन्ह देखते हैं, पशु है काला हिरन, पक्षी है पन्ना कबूतर एंड वृक्ष है पालमेरा खजूर और फूल कौन सा है तो लिली है। यहाँ के फोक डांस कौन से है तो कुमी, कोलट्टम एंड कावड़ी, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कौन से है तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद इंदिरा गांधी, जिसे ही अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। प्रसिद्ध बांध कौन से है तो मेट्टूर और उसके बाद भवानी सागर बांध, ठीक है। जनजातियाँ कौन सी है तो बड़गा, कोटा एंड तोड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हाल ही में बेइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में पहले स्थान पर कौन है तो सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेडोस्लेव वोस्टेज जिग जो है, जो कि पोलैंड के हैं, पोलैंड के ग्रैंड मास्टर है। तो इन्होंने ही बेइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना पहला स्थान रखा है, ठीक है। सेकंड स्थान पे कौन है तो भारत के पी हरिकृष्ण हैं। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जी आकाश जो है यह 66 ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि तमिलनाडु से है। और जो रौनक साधवानी है यह 65 ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि नागपुर से हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है तो वो है विश्वनाथ आनंद, ठीक है, जिन्होंने पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीता था। अच्छा, इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है जो अभी आई है तो इसका नाम क्या है, माइंड मास्टर है। क्या है, माइंड मास्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। हाल ही में डाइट ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस नाम से मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आश्रय। तो हाल ही में ही डाइट ने, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में, तो इसने ही कोविड-19 से निपटने के लिए जो आश्रय नामित एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम क्या किया है, विकसित किया है, ठीक है। और इसने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ही ये जो आश्रय नामक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम जो है उसे विकसित किया है, ठीक है। यहाँ पे आदित्य की भी बात आई है, तो आदित्य के बारे में हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि भारत की पहली सोलर एनर्जी ऑपरेटेड नौका जो है इसे गुस्तावे टिरवे अवार्ड मिला है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, आदित्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है तो सही जवाब क्या होगा।
सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका। ठीक है, तो इस ऑपरेशन का काम क्या होगा, तो जो भी अपराध है उन पर कंट्रोल करना, उन्हें कंट्रोल करना, ये इस ऑपरेशन का क्या होगा, काम होगा। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन लीजेंड है। ठीक है, अमेरिका ने अभी इसे लॉन्च किया है। तो ये रहा मैप में अमेरिका। इसकी राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी है, और राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि 45 नंबर के क्या है, राष्ट्रपति है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, क्या थे वो सवाल। पहला था, किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब क्या होगा, कला नारायण स्वामी। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जो है ये किसने जीता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तारा जुनविंच। अच्छा, आज के आपके सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, किस एम्स ने स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है। सेकंड सवाल है, आईसीसी के लाल प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन बने हैं। तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।